आंदोलन अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अगर ये चला आंदोलन भले तो मोदी जी को जाना तय है, अमित शाह साहब को जाना तय है जेल में। ये और फ़ोन के ज़रिए अमित शाह साहब ने एक एक लाठी मॉनिटर कराई है, एक एक जो बच्चियों के को छेड़छाड़ की गई है उनके दामन पे हाथ डाले गए। ये सब निर्देश अमित शाह साहब बैठ के खुद दे रहे थे। इन अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। एक एक खून की बूंद का बदला लिया जाएगा, संवैधानिक बदला लिया जाएगा और एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा। एक एक बच्चियों के दामन पे जो हाथ डाले इन गुंडों ने, मवालियों ने, उसका बदला लिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा जंतर मंतर पर, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिस बर्बरता के साथ उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके से उन्होंने उन्हें मारा, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा, महिला के साथ भी दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया, बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो विजुअल्स सोशल मीडिया में देखने को मिले, वहाँ पे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और स्टूडेंट्स में झड़प देखने को मिली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपका क्या कहना है? आज आप जंतर मंतर भी गए थे, क्या कुछ आपने वहाँ पर देखा? क्या आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट क्या रूप लेगा आने वाले समय में, या ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा जल्दी? क्या लगा आपको देख के? देखिए, जनता जो है वो अगर जागरूक रहेगी तो ये प्रोटेस्ट चलेगा और देश को सही दिशा मिलेगी। किसान भी आ गए हैं और ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो ये दोनों प्रोटेस्ट अगर मजबूती से चलेंगे और इसमें ईवीएम को हटाने की बात भी जोड़ ली जाएगी तो ये दोनों के दोनों आंदोलन सफल होंगे और आरएसएस और बीजेपी का पॉलिटिकल करियर इस देश से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपने ये बात कही कि पुलिस के लोगों ने ये बर्बरता की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने ये बर्बरता की है वो अमित शाह और एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स थे। अमित शाह साहब उन्हें गैंग बना रखा है क्रिमिनल्स का, एप्स्टीन मानसिकता के। पुलिस के अधिकारियों ने, मैंने तो कम से कम एक भी नहीं देखा पुलिस का अधिकारी जो ये काम कर रहा हो। जितने थे सब अपराधी थे, चाहे वो पुलिस की वर्दी पहन के हो, क्योंकि भले ही उन्होंने नौकरी पुलिस की कर रखी हो लेकिन वो अपराधी थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। वर्दी पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बनता। कानून और संविधान के अनुरूप कार्य करने से और कार्य करने तक पुलिस का अधिकारी या सरकारी अधिकारी रहता है। जैसे ही कानून की जो रेखा होती है उसको पार करता है व्यक्ति, वो अपराधी बन जाता है। ये सारे के सारे अपराधी थे। लेकिन सर, वो दिल्ली पुलिस को तो ऑर्डर आया होगा ऊपर से, तभी उन्होंने इस तरीके से उन्होंने कल किया। गैर कानूनी ऑर्डर मानना अपराध होता है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जो लोया जैसे जज हैं, जैसे कुछ मुट्ठी भर जज लोया साहब जैसे भी हैं, उनका फैसला आया है कि जो राजनीतिक आका हैं उनका फैसला नहीं मानना होता पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को। जो कानून और संविधान कहता है उसका निर्देश मानना होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब के सब अपराधी हैं। ये पुलिस के अधिकारी है ही नहीं और इनकी निगरानी पूरी तरीके से, मतलब ड्रोन्स की सहायता से भी और दूसरी भी सीसीटीवी फुटेज की सहायता से और वायरलेस के ज़रिए और फ़ोन के ज़रिए अमित शाह साहब ने एक एक लाठी मॉनिटर कराई है, एक एक जो बच्चियों के को छेड़छाड़ की गई है उनके दामन पे हाथ डाले गए। ये सब निर्देश अमित शाह साहब बैठ के खुद दे रहे थे और इसी वजह से उन्होंने जो रेगुलर सीपी थे यहाँ के, जिनको 2 साल तक का टेन्योर होता है कानून के हिसाब से भी और जजमेंट के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटा के एक दूसरा व्यक्ति लाया जिसने ये सब काम किया है। सुपारी, जैसे सुपारी किलर्स होते हैं ना, वैसे ये कमिश्नर साहब को नए लाया गया है कि ये काम वही करेंगे। शायद पुराने वाले सीपी साहब के पास इतना ज़मीर बाकी था, उन्होंने मना कर दिया होगा कि ये मैं नहीं करूँगा और ये मॉनिटरिंग सारी अमित शाह साहब ने की है, ऐसी मेरे पास खबर है। तो सर, अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई हो सकती है? दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। इन अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। एक एक खून की बूंद का बदला लिया जाएगा, संवैधानिक बदला लिया जाएगा और एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा। एक एक बच्चियों के दामन पे जो हाथ डालें इन गुंडों ने, मवालियों ने, उसका बदला लिया जाएगा, संवैधानिक बदला। ऐसा होगा कि इनकी मतलब सर, दिल्ली के जो जितने भी पुलिस थे वहाँ पे, जितने भी पुलिस जो तमाम जो जवान, सीआरपीएफ के जवान, तमाम जो फौज थी वहाँ पे, क्या सब पे कार्रवाई करेंगे? 2 तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। एक कार्रवाई वो जो लोग ये सब हरकतें कर रहे थे वो तो हैं ही क्रिमिनल्स। जो अधिकारी इन कार्रवाइयों में लिप्त नहीं थे उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। इन आतंकियों को, इन जो पीडोफाइल्स होते हैं, बच्चियों को छेड़ने वाले गुंडों को रोका क्यों नहीं?
उनके ऊपर ड्यूटी ना करने का इल्ज़ाम लगेगा, वो हैं। दोनों के बीच में हमें बिल्कुल स्पष्टता से फ़र्क देखना चाहिए। एक पुलिस के अधिकारी जो अमित शाह साहब के डर से या ये नई कमिश्नर साहब के डर से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, इन गुंडों को नहीं रोक रहे थे, और दूसरे वो गुंडे जिन्होंने बच्चियों के साथ उनकी दामन पे हाथ डाला है, जिन्होंने लाठीचार्ज किए, जिन्होंने लोगों को जान से मारने की कोशिश की। तो सर, जिस तरीके से ऊपर से पहली बात तो ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली लोग कह रहे हैं बट रहा है, दो सोच में बट रही है सोशल मीडिया पे बातें, दो तरीके की बातें चल रही है कि एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने भी पुलिस को बहुत बुरी तरीके से पीटा, पुलिस लोगों को घायल किया, और एक तरफ ये भी चल रहा है कि स्टूडेंट्स को भी पुलिस वालों ने बहुत पीटा। तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से बर्बरता देखने को मिली है। स्टूडेंट्स ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया, इस तरीके की भी न्यूज़ लगातार, ये दो तरीके की बातें सोशल मीडिया पे लगातार चल रही है कि पुलिस ने किया है तो स्टूडेंट्स ने भी बहुत पुलिस वालों को घायल किया है। सफ़ेद झूठ ये उनका टूल किट है जो हर बार इस्तेमाल करते हैं। किसी छात्र ने, किसी प्रोटेस्टर ने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल क्लियर रखें अपना सब माइंड। किसी ने कुछ नहीं किया है, किसी ने किसी पुलिस अधिकारी, वहाँ पुलिस अधिकारी मार कहाँ रहे थे, वहाँ तो क्रिमिनल्स थे, किसी ने कुछ नहीं किया है, ये मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ उन गुंडों ने जो अमित शाह साहब के गैंग के हैं, उन्होंने बच्चे और बच्चियों को पीटा है, मारा है, उनके दामन पे हाथ डाले। किसी प्रोटेस्टर ने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल अपना दिमाग सभी साफ रखें इस बारे में, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और ख्याल रखें सब इस बात का। ये नैरेटिव के इधर से बच्चों ने भी कुछ किया है, इधर से जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने भी कुछ किया है, ये बिल्कुल सरासर सफ़ेद झूठ है। लेकिन सर, वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट्स ने एक पुलिस वाले को, कोई किसी को मारता हुआ दिखा दो, एक पुलिस वाले को, अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर किसी ने किसी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए उनको रोका होगा तो रोका होगा, मैक्सिमम ये। और सब सफ़ेद झूठ है, कोरा झूठ है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए उसे। लेकिन सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी जिन पुलिस वालों ने ऐसा काम किया, तो ऊपर से ऑर्डर आया, अमित शाह के अंडर आती है पुलिस, तो अमित शाह ने ऑर्डर दिया, तो क्या अमित शाह पे भी, जिस तरीके से आप हमेशा से बोलते हुए आते हैं कि अमित शाह पे भी हो सकती है कोई कार्रवाई? गैंग के हेड पे तो सबसे पहले होती है, अमित शाह साहब का ही तो गैंग है सारा ये क्रिमिनल्स का। अभी मैंने आपको बताया ना, पुलिस कमिश्नर साहब को हटा के जो उनके क्रिमिनल उन्होंने दिल्ली पुलिस में आइडेंटिफाई करके रिक्रूट कर रखे हैं, उनको अनलीश करके तो छोड़ा तो अमित शाह साहब नहीं है ना, पर्सनली मॉनिटर किया उन्होंने, एक एक लाठी को, एक एक इस्मत दरी को, एक एक दामन पे हाथ को, एक एक जो वो कीले लगा, किसका आइडिया था? वो अमित शाह साहब का आइडिया था। तो वही बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कीले लगा के डंडे मारना ये अमित शाह साहब की तो आइडिया है, और किसी अपराधी को ऐसी सोच आएगी? बिल्कुल नहीं। तो सर, अब आगे क्या होगा, क्या लगता है? इस प्रोटेस्ट में आज आप गए, आपने क्या देखा, आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा? और इस प्रोटेस्ट में देखिए, आंदोलन मजबूत, सरकार उनकी मांगे सुनेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान जो लगातार मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? देखिए, चाहे उनकी जो भी मांग हो या नहीं हो, मैं उनकी मांगों से सहमत नहीं हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा संगठन है उसकी जिम्मेदारी है कि उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान करें, और उनके खिलाफ जो भी आपराधिक गतिविधियां हो, जैसे मारपीट हो, कुछ भी हो, उसको उनको सुरक्षा कवच बन के खड़े रहें। वही करने हम गए थे। मैं स्टेज पे भी नहीं गया, ना मैं आगे जाऊंगा। लेकिन ये सुरक्षा कवच हम हर दिन डेली, क्योंकि यही बात मैं ऑपोजिशन के लिए बोलता हूं तो वो मुझ पर भी लागू होती है, हम अपने वकीलों की टीम लेके हर दिन जाएंगे। 24 घंटे अवेलेबल है, कुछ भी हो तो हम अपना फ़ोन नंबर भी दे के आए वहाँ पर। हम वहाँ पे पूरे वकील, पूरी ताकत से, हमने रोस्टर भी बना लिया अपना, वहाँ पे बड़ी संख्या में वकील हर दिन रहेंगे। और मैं भी कोर्ट का काम ख़त्म करते ही डेली वहाँ पे जाऊँगा। पूरे देश में जहाँ जहाँ से भी बुलावे आ रहे हैं हमें, हर आंदोलन में मैं दोबारा जाना शुरू करूँ। इसके बाद से विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी पीएम आवास के सामने धरने पे बैठे, प्रदर्शन किया, फिर पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें घसीटा, जेल में डाला। कैसे देख रहे हैं आप? एक तरीके से हर जगह से आवाज़ आ रही है, देश के हर एक कोने से कॉकरोचेस के समर्थन में आंदोलन चल रहा है। लंदन में भी कॉकरोचेस के समर्थन में वहाँ पे नारेबाजी चल रही है। तो कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन से विपक्ष के साथ साथ पूरे दुनिया, देश में हर जगह एक तरीके से देखने को मिल रहा है समर्थन? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अगर ये चला आंदोलन, भले इसमें संख्या घटे या लोगों की ये बढ़े, पहली चीज़ ये जन आंदोलन है, इसका कोई लीडर नहीं है और नहीं होना चाहिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ये है।
दूसरा, अगर ये जनता आती रहे तो मोदी जी को जाना तय है, अमित शाह साहब को जाना तय है जेल में, क्योंकि फिर ईवीएम का आज नहीं तो कल मुद्दा आ ही जाएगा, और ईवीएम आते ही सब का सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार ही कोई इलेक्शन जीतने लायक नहीं रहेगी। एक बात तो हो गई ये। अब दूसरी बात यह है विपक्ष की, आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेल चले जाएंगे अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता रहा तो। उसमें कोई शक नहीं है, बड़े नहीं, सिर्फ चले ऐसे। अब इसीलिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है निरंतरता। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास एक बहुत अच्छा मौका था जो उन्होंने अपने हाथ से ऐसे गंवा दिया। उनको अरेस्ट कर लिया था। हम लोगों को अरेस्ट जब किया जाता था ईवीएम के आंदोलन में, लाठियां भी चलती थी, सब होता था, लोगों ने देखा भी है सब, तो हम तो पुलिस स्टेशन से बाहर ही नहीं आते थे ना। हम तो कहते थे हमें लेके चलो तिहाड़। फिर पुलिस जो है हमसे रिक्वेस्ट करती थी, ये करती थी, तो हम उनसे माफ़िया मंगवाते थे और वो वीडियो में भी जारी करते थे, तब हम बाहर आते थे, वो भी अपनी मर्ज़ी से। तो इसीलिए हमने, और ये राहुल जी के और प्रियंका गांधी जी के पास इतना अच्छा मौका था, अगर वो अरेस्ट हो जाते तो इस आंदोलन को और ताकत मिलती। लेकिन कैसे होते, आगे भी स्लीपर सेल खड़ा था और एक पीछे भी, तो दोनों स्लीपर सेल्स जो आरएसएस के थे, उन्होंने आज फिर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और कल के बाद आज वो फिर प्रोटेस्ट में नहीं आए। ये उससे भी बड़ा धोखा उनका स्लीपर सेल्स करा रहे हैं। अब अगर किसी चीज़ का बीड़ा उन्होंने उठाया है तो रोज़ करना पड़ेगा वो काम, डेली, एक दिन भी उसमें गैप नागा नहीं आ सकती। जैसे अब मैं रोज़ वहाँ जाऊँगा अपना, जैसे ही मेरा कोर्ट का काम ख़त्म होता है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की समस्याओं का ही निदान करने के लिए हम अदालतों में भी ज़्यादातर आजकल जा रहे हैं। मैं तुरंत वहाँ पे जाऊँगा जंतर मंतर, और उनका सुरक्षा कवच बन के खड़ा रहूँगा, ताकि उनका हौसला भी रहे और पुलिस वालों को भी, जो सच में पुलिस वाले हैं और जो गुंडे हैं अमित शाह साहब के, उनको भी पता रहे कि कानून, संविधान, बाबा साहब के जो सच्चे सिपाही हैं वो खड़े हैं। तो जो भी काम करना है सोच समझ के करें, हाथ ना लगाएं आप किसी भी बच्चे को।